गंडई नगर पालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद शुक्ला पूरे जिले और प्रदेश में तेज तर्रार अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि गंडई पालिका के विकास कार्यों में अधिकारी प्रमोद शुक्ला की सक्रियता से चार चांद भी लग गए हैं। वे प्रमोद शुक्ला ने चर्चा में कहा कि गंडई में करोड़ों के विकास कार्य निर्माणाधीन हैं और हाल ही में सीएम भूपेश बघेल के द्वारा 400 करोड़ की लागत से गंडई शहरवासियों को सौगातें मिली हैं, जिनमें जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी गंडई पर और यहाँ हम नगर पालिका में हैं अभी और हमारे साथ प्रमोद शुक्ला जी जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। काफ़ी तेज तर्रार हैं, अपने तेज तर्रार की वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं और चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो तो उनमें करते हैं। और अखबारों में भी हमने पिछले समय देखे थे कि उन्होंने कई दफ़ा जो अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की है। सर, लगातार आप विभागीय सेवा दे रहे हैं, बताएंगे कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई इस प्रोफेशन में और कौन कौन से जिले में आप काम करते हैं? मैं इसके पूर्व जो है नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में रहा हूँ, उसके पश्चात नगर पंचायत सिमगा में और उसके बाद नगर निगम राजनांदगांव में मैं पदस्थ रहा हूँ और सब जगह फील्ड में ज़्यादा काम करने का अनुभव रहा है। और नियमानुसार मेरा प्रयास ये रहता है कि नियमानुसार कार्रवाई किया जाए, जिससे न जनता को तकलीफ हो न जनप्रतिनिधि को तकलीफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का, जनप्रतिनिधि का, मीडिया का जो भी उचित काम है उसको सही समय पर करने का मैं कोशिश करता हूँ। सर, निष्पक्ष रूप से जैसे आप कार्रवाई करते हैं, कई बार क्या है, कई दफ़ा जो है राजनीतिक दबाव भी होता है, उनको किस तरह से सुलझाते हैं? उनको राजनीतिक दबाव आता है तो उनको बताया जाता है कि भाई हमारे द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और आप लोग से हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें और हमारी कार्रवाई जो चल रही है उसको चलने दीजिए, उस पर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना करें। इस तरीके का निवेदन करके समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। सर, पालिका क्षेत्र में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों का जो समायोजन जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन आपके यहाँ सर अध्यक्ष और आपका जो है टर्म्स जो है उतना अच्छा नहीं है, लोग बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रक्रिया में भले कुछ विवाद होगा लिखा पढ़ी में, मगर व्यक्तिगत रूप से हमारा या अध्यक्ष जी का ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का हम लोग प्रक्रिया में करते हैं। प्रक्रिया में कभी ऊपर नीचे परिवार के सदस्य के हैसियत से हो सकता है ऊपर नीचे बात हो जाती है, मगर व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई नहीं है। सर, यहाँ की अगर राजस्व की बात करें और बजट की बात करें तो किस तरह से बजट है, क्योंकि ये राजनांदगांव जिले का अंतिम छोर है और एक सुदूर क्षेत्र भी माना जाता है, तो किस तरह से बजट यहाँ बजट जो है 18 करोड़ 49 लाख का 21-22 का बजट है और जिसका व्यय है 18 करोड़ 42 लाख का, और उसमें हमारे को अंतिम में 6,70,000 रुपये के लगभग बचने की उम्मीद है। हाल ही में सीएम साहब दौरा किए, कई विकास कार्य को सौगात दिए, कितने करोड़ की सौगात दिए थे और क्या क्या है उसमें विशेष रूप से? हमारे यहाँ सीएम साहब ने 4 करोड़ की घोषणा किए हैं प्रवास के दौरान में और उनके द्वारा निर्माण के लिए 3 करोड़ दिया गया है और 1 करोड़ बस स्टैंड के लिए विशेष रूप से दिया गया। बस स्टैंड का निर्माण के लिए, हाईटेक बस स्टैंड के लिए निर्माण के लिए विशेष रूप से 1 करोड़ अलग से घोषणा किया गया है। शुक्ला साहब, एक सवाल और आपसे। आपके ही पालिका क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा वार्ड है जहां कुएं के ऊपर में मंच बना दिया गया, वो मेरे आने के पूर्व में उसका आदेश हो चुका था और निर्माण हो चुका था। उस पर शिकायत होने के पश्चात पत्र कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजा गया था, जिसपे एक समिति बनी थी और जांच समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात से उसका भुगतान रुका हुआ है, उसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। तो सर उसमें कुछ हो पाएगा या भुगतान रोक देंगे तो इसमें समस्या का समाधान होगा? नहीं, उसका और आगे जो भी कार्रवाई होगी ऊपर निर्देश लेके किया जाएगा उसके ऊपर, और उसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा, चूंकि वो रिपोर्ट में भी आ चुका है कि ये कभी भी इसमें दुर्घटना होने की संभावना है। सर, एक सवाल यह भी है, महत्वपूर्ण है काफ़ी। कोरोना काल का फर्स्ट लहर भी निकल गया, सेकंड लहर भी निकल गया, अभी तीसरी लहर चल रही थी। उस समय पालिका के अधिकारी कर्मचारियों का, यही नहीं हर जगह
पेमेंट का काफ़ी दिक्कत है आपके यहाँ सर, उस समय कैसे मेंटेन किए पेमेंट को लेकर? हमारे यहाँ शासन से कोरोना काल में राशि जारी हुई है भुगतान के लिए, और निकाय निधि में भी हमने अपने स्तर में जो प्रयास किया वसूली हो सके वो करके नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है यहाँ पर नगर परिषद। सर जहाँ जहाँ काम किए आप एक अपना चिन्ह छोड़कर आए हैं आप, एक पहचान, मतलब लोग याद करते हैं आपको कि आपका मैं पिछला भी प्रोफाइल देख रहा था। यहाँ सर कौन सी ऐसी जो काम है जिसको पूर्ण कराने में आप सफल रहेंगे, आपकी सपना है गंडई में? मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पे एक सुंदर सा एक जगह में बैंकों के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। वो मेरा विशेष रूप से था कि जो बैंक इधर चारों तरफ बिखरे हुए हैं नगर पंचायत में, उस सारे बैंक को एक जगह करने के लिए मेरा विशेष रूप से वो है, ताकि मार्केट की वैल्यू, मार्केट के आसपास उसको कोई जगह चिन्हांकित करके सारे बैंकों की एक जगह करने का प्रयास किया। चूंकि जितने बैंक है सब किराए पे चल रहे हैं, किसी का खुद का बिल्डिंग नहीं है, और यदि हमको उसमें सफलता मिल जाती तो हमारे आय का भी साधन बढ़ेगा और मार्केट से लग के सब बैंक को एक जगह किया जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा, मार्केट की वैल्यू भी बढ़ेगी। सर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है एक, जिसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम है और एक नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के चाप चिन्हारी, आपके यहाँ क्या स्थिति? हमारे यहाँ पौनी पसारी में जमीन आवंटित हो चुकी है और पौनी पसारी का माननीय सीएम साहब के द्वारा प्रवास में 3 तारीख को भूमि पूजन भी किया जा चुका है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। और गोधन न्याय योजना में हमारे यहाँ 8,838 क्विंटल बनाना था, जिसमें 6,764 क्विंटल खाद का निर्माण किया जा चुका है और जिसमें 734 क्विंटल खाद का बिक्री भी हो चुका है और 80% लगभग खाद का निर्माण हो चुका है। शेष का भी जल्द निर्माण कर लिया जाएगा और उसका लगातार उसमें खरीदी चालू है और उसमें प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभ मिले। तो ये थे प्रमोद शुक्ला जी, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं गंडई के। लगातार अपने बेहतर कार्य के लिए पहचाने जाते हैं और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या एक वो जो भी वरिष्ठ नागरिक हो, उन पर अगर कहीं खामी पाया जाता है तो उनमें कार्रवाई जरूर करते हैं। ये कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित। नमस्कार।